मिशन मोदी अगेन पीएम लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यूनिट के कुछ मेंबर मेरे साथ हैं। हमारे स्टेट में जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत जो अभियान चल रहा है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उसको लेकर कुछ ग्रीवेंसेस वो लेकर आए हैं। चलिए तो हम बात करते हैं उसके कुछ मेंबर से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं अनियांग परतीन, लोअर दिबांग वैली मोदी मिशन अगेन पीएम का प्रेसिडेंट। Myself, Mr. Vijay Daman, General Secretary, Modi Mission PM Again, Lower Dibaung Valley District Unit. जो ये ग्रीवेंसेस आप लेकर आए हैं, जो आप स्कीम के तहत, आत्मनिर्भर स्कीम के तहत, वो कौन कौन से ग्रीवेंसेस हैं आपका? सबसे पहले मैं न्यूज़ रिपोर्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरा यही कहना है कि यहाँ हमारे लोअर दिबांग वैली के बैंक शिप मैनेजर जो ग्रांटर का बारे में बताया गया है, बेनिफिशरीज एसबीआई ब्रांच मैनेजर, एसबीआई ब्रांच मैनेजर, उसी को हम मैंने लेके आया है आपका सामने। आपका द्वारा मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि ग्रांटर, वो लोग बोल रहा है कि ग्रांटर हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होना, परमानेंट सर्वेंट होना चाहिए बोल के। तो उसी ग्रीवेंसेस को मैं बता रहा हूँ आपके द्वारा, मैंने पब्लिकों को बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि उसका अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने पब्लिक हर बेनिफिशरीज को मैंने उसमें सर्विस करने वाला का ग्रांटर मैंने उसका नहीं मिल सकता है वो सब। तो उसके लिए मैं आपका द्वारा पब्लिक को बोलता है और मैंने मेरे शिप मैनेजर को बोल रहा है कि वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के दीजिए। और ये स्कीम, आत्मनिर्भर स्कीम में हमारे पब्लिक को मैंने सबको मिलना चाहिए और जिसको सेलेक्टेड किया गया है वो सब हमारे बेनिफिशरीज, वो मैंने उसको मिलना ही चाहिए। आत्मनिर्भर भारत कृषि योजना के तहत, बागवानी योजना के तहत अभी जो पूरे स्टेट में जो सिलेक्शन, बेनिफिशरी सिलेक्शन हो रहा है, उसको लेकर जो बैंक एसबीआई में अगर लोअर दिबांग वैली की बात करें तो यहाँ के जो एसबीआई मैनेजर हैं, उनके ऊपर इनका ये कहना है कि एसबीआई मैनेजर जो है वो लोन के अगेंस्ट में जो गारंटर वो मांग रहे हैं, वो एक रेगुलर जॉब सर्विस होल्डर होना पड़ेगा। तो इसको लेकर इनका ये ग्रीवेंसेस है कि अगर हर जगह अगर रेगुलर एम्प्लॉय अगर आप मांगेंगे गारंटर, तो कैसे लोन लेंगे, क्योंकि हर किसी को रेगुलर एम्प्लॉय नहीं मिलता गारंटर। और आपका ये भी कहना है कि इसके अल्टरनेटिव में और क्यों कुछ नहीं है? हाँ, उसका अल्टरनेटिव में मैंने वो देना चाहिए। मॉर्टगेज भी है और दूसरा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी होना चाहिए। तो उसके लिए वो लोग इतना छोटा अमाउंट मैंने लोन के लिए रेगुलर स्टाफ क्यों चाहिए, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों चाहिए? तो उसके लिए आप एक अल्टरनेटिव देना ही चाहिए और देना पड़ेगा उसके लिए। तो ये लोन कितना तक सैंक्शन कर रहे हैं विदाउट आप किसी भी तरह के जितने भी आपने जैसे अभी कहा कि वो एक गारंटर मांग रहे हैं, लेकिन नॉर्म्स में तो ये भी लिखा है कि 1,60,000 के अंदर जो लोन होगा उसमें गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं, उससे अबव के लिए है। हाँ, सही में मैंने 1,60,000 तक मैंने विदाउट ग्रांटर में दे सकते हैं। लेकिन जो 1,60,000 का बाद मैंने उसके मैंने बाद में आता है, तो उसका अमाउंट जो 1,60,000 से ज़्यादा होता है उसका ग्रांटर रेगुलर स्टाफ क्यों चाहिए, रेगुलर मैंने उसको हमको तो क्या इस पर आपने कभी एसबीआई मैनेजर से बात की यहाँ की? अभी तक हम एसबीआई शिप मैनेजर से बात नहीं हुआ है। हम ब्रांच मैनेजर है, उससे तो हम बात नहीं हुआ है, फिर भी हम जरूर मिलने आऊँगा उसको एक बार। मिशन मोदी अगेन पीएम, आप लोगों ने पहले बताया कि आप लोग का मोटिव जो है, आपका जो यूनियन है, जो यूनिट है, आपका जो मिशन है, वो मोदी सरकार द्वारा जितने भी स्कीम लागू किए जाते हैं उसे गांव-गांव तक पहुंचाए, गांव के हर लोग तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच जी स्पेस। आपके चैनल के माध्यम के थ्रू से हम पब्लिक को, जितने भी अरुणाचल प्रदेश के जो जनता है,
उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा मिशन मोदी पीएम अगेन जो है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, जो मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो नरेंद्र मोदी ने 2014 से इम्प्लीमेंट करते आ रहा है अभी तक टिल दैट, तो उसको जो है यहाँ हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ तक अभी हमारा मिशन है कि जो बेनिफिशियरीज लोग का जो ग्रीवांसेस है उसको फुलफिल कराना हमारा मिशन मोदी का काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसीलिए हम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा, जो हमारा एसबीआई जो ब्रांच मैनेजर है हमारा रोइंग लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का, उसने ये मैंडेटरी किया है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना, एक गारंटर एक लोन लेने के लिए आपका आत्मनिर्भर भारत में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम से, इसमें लोन अप्लाई करने के लिए, लोन लेने के लिए एक लोन एप्लीकेंट को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इट इज टोटली इनजस्टिस फॉर बेनिफिशियरीज एंड मिडिल क्लास पीपल। तो बाकी बैंक का क्या कहना है? बाकी बैंक का जहां तक हम एज पर रिलायबल सोर्स बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो लोग भी ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे मैंडेटरी किया हुआ है, हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। तो जहां तक आत्मनिर्भर का बात है, यहाँ में आपका 5 पिलर्स का बात है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने मई 13 2020 को पेंडेमिक होने का, आफ्टर पेंडेमिक जो सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, इंडिया का सिटीजन जो सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा बोल के ये स्कीम लागू किया था। तो उसमें INR 20 लाख करोड़ आपका सैंक्शन किया गया था। तो इसको मतलब इसमें यहाँ हमारा स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है अच्छी तरह से, ठीक ढंग से। जो सेंट्रल स्कीम्स है वो हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये कहना है हमारे मेंबर्स के। तो एक बेनिफिशियरी हमारे साथ है इस स्कीम का, जो चलिए उस बेनिफिशियरी से भी हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अथुनी। हाँ, अथुनी मिली, विलेज इमूली। इमोली से हैं आप। तो आपने आपका सिलेक्शन हुआ इस स्कीम के, तो आपने एग्रीकल्चर में डाला या हॉर्टिकल्चर में? एग्रीकल्चर में। तो कितनी दिन से आप इस स्कीम को लेकर, मतलब जो लोन है ये पास कराने के लिए आप कब से दौड़ रहे हैं? हो गया, अभी बहुत दिन हो गया है दौड़ते दौड़ते। मतलब अभी मैंने बैंक वाला बोलता है कि मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा, वो भी रेगुलर वाला होना पड़ेगा। तो ऐसा होने से तो हम लोग को तो होने वाला नहीं है, फिर भी लेकिन हम होगा ना नहीं होगा वो तो मालूम नहीं है, फिर भी परसों को हम दे दिए है। तो अल्टरनेटिव क्या आपने ढूंढा इसका? मतलब उससे पूछा बैंक मैनेजर से कि इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर गवर्नमेंट पूछा था, फिर भी बोला ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला होना पड़ेगा। और वो भी मैंने आपका रेगुलर वाला होना पड़ेगा, रेगुलर वाला जॉब होना पड़ेगा। तो आप इतने दिन से दौड़ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही आप मतलब डोर टू डोर है, लेकिन वो नहीं मिला है। तो लास्ट में हाल फिर भी दे दिया है, अगस्त तो दे दिया है। तो आपने आप कौन सी खेती करना चाह रहे हैं? खेती मेरा तो टी था, चाय का। टी का था, टी का दिया है। होगा ना नहीं होगा वो तो मालूम नहीं है। इन्हीं की तरह बाकी और कई सारे बेनिफिशरीज हैं जिसे जिनका सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन वो लोन अवेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रेगुलर जॉब होल्डर गारंटर नहीं है। जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक वालों से जब पूछते हैं कि रेगुलर जॉब होल्डर के अलावा क्या कुछ और गारंटर, हम किसी और को हम गारंटर नहीं बना सकते, लेकिन हमेशा की तरह बैंक का जवाब ये होता है कि नहीं, आपको एक रेगुलर गारंटर जॉब होल्डर ही लाना पड़ेगा ऐसे गारंटर। लेकिन अगर आप आरबीआई के नॉर्म्स को देखें तो वहाँ पे कोलेटरल लिखा हुआ है, एक शब्द है जिसका ये मतलब है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को भी गारंटर बना सकते हैं। अब स्पेशली अगर फार्म लोन है उसे देखें तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को भी आप गारंटर बना सकते हैं जिसके पास नेटवर्थ जो पूरा जो उसका जो है उसे वो ले जाकर बैंक वाले उसे देखकर ये बता सकते हैं कि अपना वो नेटवर्थ वहाँ ले जब जाएंगे बैंक में ऐसे इंसान, तो उसे देखकर बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि इसे आप गारंटर के तौर पर रख सकते हैं कि नहीं। बल्कि आप अपनी ज़मीन जो है, आपकी जो खेती की ज़मीन है, उसे भी आप मॉर्टगेज के तौर पर रख सकते हैं बैंक के पास। अब जब हम मॉर्टगेज की बात करते हैं तो हमारे राज्य में जो है वो
जो हमारे लैंड लो है, यहाँ पे हम मॉर्गेज अपने ज़मीन को किसान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़मीन जो भी है, खेती वाली ज़मीन है, वहाँ पे एलपीसी नहीं है बहुत सारे किसानों के पास, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो राज्य सरकार से ये एक सवाल है कि जब भी कोई सेंट्रल फंडेड स्कीम हमारे राज्य में आता है, तो हमारे राज्य के जितने भी लॉज है, हमारे राज्य में जो लैंड लॉज कहते हैं या कुछ भी जो लॉज है, जितने भी नियम कानून है, क्या उससे ये जो सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, क्या ये मैच करता है? क्या सेंट्रल स्कीम हमारे राज्य में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएगा? इस पर क्या चर्चा होती है हमारे राज्य सरकार और बैंक्स के बीच? अगर हम एसबीआई की बात करें, क्योंकि आज इल्ज़ाम जो है वो एसबीआई पे आई है, सवाल जो है वो एसबीआई पर उठा है। एसबीआई जो कि एक मदर बैंक है, क्या एक मदर बैंक एक बीच का रास्ता नहीं निकाल सकता? इन जितने भी बेनिफिशरीज हैं, इनके लिए क्या एसबीआई कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार और ये बैंक जो है, जितने भी बैंक है, वो मिलकर आपस में बात कर कर एक बीच का रास्ता निकालें। नहीं तो इस तरह के जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो राज्य सरकार में आते रहेंगे और बहुत ही कम लोग इसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। मैं रोशनी परिंग, द स्पेस से लोअर दिबांग वैली, रोइंग।